मानसून आ गया और आप में से काफ़ी लोग अब अपनी कार के ब्रेक्स पर नज़र डालोगे और सडनली आपको दिखाई देगा ब्रेक डिस्क पे रस्ट। फिर आप टेंशन में आ जाओगे, अरे यार ब्रेक्स तो गए काम से, रस्ट लग गया, ये क्यों हो रहा है, क्या सिर्फ मेरी कार में ही हो रहा है? तो जवाब है नहीं। आपको लगता है कि सिर्फ आपकी कार में हो रहा है क्योंकि आप अपनी कार को ध्यान से देखते हो। जैसे देख लो, आपकी कार में अगर एक छोटा सा स्क्रैच भी आता है ना, तो आपको पता चल जाता है क्योंकि अपन अपनी कार बहुत ही ध्यान से देखते हैं, ठीक है ना। पर वही दूसरे की कार में क्या हो रहा है उतना पता नहीं चलता है। तो वही ये रस्ट के साथ है, अपने को अपनी कार का ही रस्ट दिखता है हमेशा, दूसरे की कार का दिखता नहीं, क्योंकि दूसरे की कार में टायर के पीछे घुस के कौन देखता है। तो आप किसी भी और कार के भी डिस्क ब्रेक्स पे नजर डालोगे ना, तो वहां भी आपको रस्ट दिखने वाला है। फिर वो कार चाहे हुंडई एक्स्टर हो, वेन्यू हो, क्रेटा हो, फ्रॉन्क्स हो, नेक्सॉन हो, यहाँ तक कि 50 लाख वाली फॉर्च्यूनर हो, सभी में आपको ये रस्ट देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले ये रस्ट होता क्यों है? जो आपके कार के डिस्क ब्रेक होते हैं ना, वो जनरली कास्ट आयरन से बनते हैं। कास्ट आयरन यानी होता है लोहा। और जो कास्ट आयरन होता है ना, जब पानी या ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में आता है तो उस पर तुरंत ऑक्सीडेशन होता है और वहाँ पे बनता है सरफेस लेवल का रस्ट। मानसून में क्या होता है, हवा में बहुत ही ज़्यादा नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है। तो अगर कार एक दिन भी अगर खड़ी रहती है ना, या आप कार वॉश करवा के आ रहे हो, या आप किसी ऐसे ह्यूमिड एरिया में रहते हो जैसे मुंबई में रह रहे हो, तो अगले 2-3 दिन में ही आपको आपके डिस्क पर रस्ट देखने को मिल जाएगा। और ये रस्ट एकदम नॉर्मल है, सारी ही कार्स में आपको ये देखने को मिलेगा, कुछ कार को छोड़ के, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो जो भी अपनी कार है जिनमें भी डिस्क ब्रेक्स में कास्ट आयरन यूज हो रहा है ना, सभी में आपको रस्ट देखने को मिलेगा। खासकर मानसून के सीजन में तो ज़्यादा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इस टाइम पे नमी जो है एनवायरनमेंट में वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अब आप पूछोगे कि अगर कास्ट आयरन इतना रस्ट करता है तो ब्रेक डिस्क कास्ट आयरन से ही क्यों बनाते हैं? कास्ट आयरन इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि देखो, कास्ट आयरन का जो हीट रेजिस्टेंस होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। क्या होगा, कार जैसे स्पीड पे चल रही है, 100 पे आप चला रहे हो, तो स्पीड काफ़ी ज़्यादा, उस पर अगर अभी अब ब्रेक लगेगा ऐसे, तो ऐसा मटेरियल चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को रेजिस्ट करता हो। तो वो प्रॉपर्टी कास्ट आयरन की सबसे ज़्यादा होती है। और फिर आता है फ्रिक्शन परफॉर्मेंस। क्या होगा, अभी जैसे ये मान लो टायर है, ये घूम रहा है, उसको एकदम से पकड़ना है अपने को, तो ग्रिप परफॉर्मेंस भी अच्छी चाहिए। अगर इसकी जगह आप स्टेनलेस स्टील यूज़ कर दोगे जिसका सरफेस एकदम ही चिकना होता है, तो स्लिप करेगा, कार रोक ही नहीं पाएगा, ब्रेक डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो फ्रिक्शन परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। और उसके बाद फिर थर्ड पॉइंट आता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, क्योंकि ये बाकी मटेरियल्स के मुकाबले में काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो इसीलिए कास्ट आयरन को आइडियल माना जाता है डिस्क ब्रेक्स के लिए। तो अब अगला क्वेश्चन ये है कि तो क्या ये रस्ट प्रॉब्लम सिर्फ आम गाड़ियों में होती है? तो जवाब है नहीं। रस्ट प्रॉब्लम उन्हीं कार्स में होती है जहां कास्ट आयरन डिस्क यूज किया गया हो, चाहे कार 6 लाख की हो, चाहे 60 लाख की फॉर्च्यूनर ही क्यों ना हो, उसमें भी कास्ट आयरन ही यूज किया जाता है। लेकिन कुछ हैं जो मतलब प्रीमियम की भी अल्ट्रा प्रीमियम कार हैं, जो थोड़ा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हैं, तो उन कार्स में कास्ट आयरन की जगह कार्बन सिरेमिक ब्रेक यूज होते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको ना नाम बताऊं जिनमें कार्बन सिरेमिक ब्रेक यूज होते हैं, तो वो है जैसे कि ऑडी RS5, RS6, R8, BMW M5, मर्सिडीज AMG वाली हो गई, पोर्शा 911 हो गई, रेंज रोवर है, लैम्बोर्गिनी ह्यूराकेन है, फेरारी है। तो इन सभी कार्स में कार्बन सिरेमिक ब्रेक डिस्क मिलते हैं जो रस्ट प्रूफ होते हैं, क्योंकि उनका मटेरियल मेटल नहीं होता, बाकी सिरेमिक कंपोजिट होता है। लेकिन इनका जो कॉस्ट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। इनका कॉस्ट पर डिस्क की बात कर रहा हूँ, ये 4 लाख से 10 लाख होता है पर डिस्क का। तो मतलब अगर चारों टायर पे डिस्क ब्रेक है, तो अगर अपन हाईएस्ट वाला अमाउंट भी पकड़े तो 10 लाख का एक डिस्क आता है, तो चारों टायर का मिला के वो सिर्फ 40 लाख तो आपका डिस्क ब्रेक का हो गया। तो उसका एक डिस्क के कॉस्ट में तो मेरी कार है, तो इसमें तो वो यूज़ कर ही नहीं सकते हैं। तो इसे उन्हीं कार्स में दिया जाता है जहाँ ट्रैक लेवल परफॉर्मेंस या सुपर लग्जरी एक्सपेक्टेशंस होते हैं। तो क्या ये रस्ट डेंजरस है? नहीं। जो आपको सरफेस पे हल्का रश दिखता है वो बिल्कुल नॉर्मल है, और जैसे ही आप कार को चलाओगे और ब्रेक्स लगाओगे, 2-3 बार ब्रेक लगाते ही सब रश निकल जाता है। ये एक सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस है। मतलब कि देखो, आप सपोज कार वॉश करा के भी आए ना, तो घर तक आओगे तो थोड़ा ब्रेक थोड़ा ज़्यादा यूज़ करो, ठीक है ना, स्लोली स्लोली, तो वो वाला रस्ट ऑटोमेटिकली निकलता जाएगा। या आपने मानसून में कार खड़ी की है कहीं पे और फिर ड्राइव पे जा रहे हो, तो ब्रेक्स का यूज़ तो करोगे ही, तो वो ऑटोमेटिकली जो भी रस्ट है वो सारा का सारा धीरे धीरे निकलता जाएगा। ये सिर्फ तभी एक इशू है अगर ब्रेक प्रेस करते टाइम आपको कुछ नॉइज एक्स्ट्रा आ रही है, या आपका ब्रेकिंग वीक लग रहा है, या ब्रेक डिस्क पे जो है डीप पिटिंग या फ्लैकिंग हो रही है, तो फिर वो कंसर्निंग हो सकता है। तो ऐसे सिनेरियो में आपको आपका जो डिस्क ब्रेक है उसको सर्विस सेंटर में चेक कराना चाहिए। पर जो सरफेस लेवल का जो भी रश दिख रहा है वो नॉर्मल होता है, वो ऑटोमेटिकली क्लीन होता जाता है, फिर से लग जाता है, फिर से वो क्लीन भी हो जाता है। जैसे जैसे आप ब्रेक लगाते हो तो ऑटोमेटिकली वो क्लीन होता जाता है। फिर अब बात करते हैं इस रश से कैसे बचा जाए। कार को हर 2-3 दिन में थोड़ा चलाओ, अगर कार वॉश करवाई है या बारिश हुई है, थोड़ा ब्रेक लगा के चलाओ,
ताकि रस्ट रिमूव हो जाए। कार को पानी वाले एरिया में या घास के नीचे पार्क मत करो। कुछ लोग एंटी रस्ट स्प्रे का यूज़ करते हैं, लेकिन ब्रेक डिस्क पे रिकमेंडेड नहीं होता है, स्लिप का रिस्क हो जाता है। और अगर आपको देखना हो तो मैं यहाँ पर कई सारे इमेजेस डाल दूंगा जिसमें अलग अलग कार्स पे भी रस्ट हो रहा है, जैसे कि ग्रैंड विटारा का फोटो ले लो, एक्स्ट्रा का ले लो, ये तो अपनी ही कार है, वेन्यू है, क्रेटा है, पंच है, नेक्सॉन है, हैरियर है। तो डिफरेंट डिफरेंट कार्स में, सभी कार्स में ही रस्ट लगता है, ये जो खासकर डिस्क ब्रेक्स में। एक और सवाल आता है कि ये जो रस्ट है ये सिर्फ डिस्क ब्रेक पे लगता है, ड्रम ब्रेक्स पे क्यों नहीं लगता है? तो देखो, ड्रम ब्रेक्स पे भी होता है, लेकिन वो डिस्क के अंदर छुपे होते हैं, इसीलिए आपको दिखाई नहीं देता है। और जो फ्रंट में यूजली जो डिस्क ब्रेक लगे होते हैं ना, वो एक्सपोज पार्ट होता है, तो इसलिए वो ज़्यादा विजिबल दिख जाता है आपको कि उसमें रस्ट लग रहा है। और मुझे ये प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आया, क्योंकि मैं देखो 5 दिन तो ऑफिस लेके जाता हूँ कार, तो रस्ट लगने के पहले ही पूरा निकल जाता है। तो जो भी अगर रेगुलर यूज़ कर रहे हो तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर हाँ, ऐसे लोग हैं जो भी कार वीकेंड में ही ड्राइव करते हैं या कहीं जाना हुआ तो ही निकालते हो, तो आप लोगों को ऐसे केस में जो रस्ट है ना, वो दिखने वाला है। जो रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं तो उनको ये नहीं दिखने वाला है। और इसमें एक और चीज़ है कि क्या शोरूम से न्यू कार खरीदी है उसमें भी आपको रश देखने को मिलेगा? तो बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि जो कार है वो कोर्टयार्ड में खड़ी रहती है, ठीक है, इकट्ठे बहुत सारी खड़ी रहती हैं, ओपन में ही खड़ी रहती हैं। और सपोज बारिश हो गया वहाँ पर, वो महीने भर से खड़ी है, तो उसमें तो रस्ट हो ही जाएगा। तो अब अगर आपकी न्यू कार है, एकदम मतलब डिलीवरी लेने जा रहे हो, तो उसमें भी आपको रस्ट देखने को मिलेगा, लेकिन वो नॉर्मल है। तो जो सरफेस लेवल का रस्ट है वहाँ तक नॉर्मल है। और जो मैंने रीजंस बताए कि क्या कंसर्निंग हो सकता है, अगर वो नहीं आ रहा है, मतलब सारा कुछ नॉर्मल है, कोई भी इशू नहीं है उसमें अभी। तो दोस्तों, अगर आपके हुंडई एक्स्टर है या किसी भी कार के ब्रेक डिस्क पे रस्ट दिख रहा है तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ऑटोमेटिकली चला जाता है, और आपका कोई ब्रेक साउंड या ब्रेकिंग इशू नहीं है, तो आपकी कार बिल्कुल सेफ है। और हाँ, सिर्फ कार्बन सिरेमिक ब्रेक्स वाले जो 2 करोड़ का स्पोर्ट्स कार है, उसी में आपको रस्ट नहीं दिखेगा, लेकिन उस एक डिस्क ब्रेक का प्राइस ही 5 से 10 लाख रुपए होता है। तो जब तक आप फरारी ड्राइव नहीं कर रहे हो तब तक तो रस्ट नॉर्मल ही है अपने लिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में बताओ कि क्या आपको भी आपके कार के ब्रेक्स पर रस्ट दिखाई दिया है या नहीं। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।